नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 1 फरवरी 2024 को एग्जाम हो रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का है, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। जो री एग्जाम दे रहे हैं उन्हें जो है 50 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, समय 2 घंटे 120 मिनट है। आप लोग पास होने के लिए 32 अंक चाहिए, 26 प्रश्न सही करना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। थोड़ा समय कम है, हम लोग तेजी से चलेंगे। पेपर 102 था समकालीन भारत और शिक्षा, फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 102 पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना इस बात को कि जो चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का चाहे एक्स एग्जाम या री एग्जाम या फिर मेन एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 हल किए हैं उन तीनों को जरूर हल कर लीजिएगा। वहाँ से कम 50 प्रश्न प्लस आपको देखने को मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, जो समय बचा हुआ है प्रैक्टिस सेट 7 और 8 अर्थात 7 और 8 ये दोनों जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहीं से आपको 40-50 प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख ही चुके हैं 101 में लगभग 60 प्लस प्रश्न सेम टू सेम आया था। बाकी थोड़ा सा घुमा के इधर उधर करके, जैसे विकास क्या है उसमें परिवर्तन और वृद्धि सब कुछ दिया था, उसमें अब वृद्धि को क्या किया, हटा दिया, इनमें से कोई नहीं कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा है तो आप अच्छे से किए होंगे, पूरे प्रश्न आपको सही हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और 7, 8 रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस सेट 7 और 8 अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी बहुत पश्चाताप करेंगे। ठीक है, और वीडियो 101 का आंसर की अपलोड कर दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा और खुद देखिए 60 प्लस प्रश्न लगभग सेम टू सेम आया हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन प्लीज अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त जो भी आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, प्लस जिस कॉलेज से आप बीएड की एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा डी, अमेरिका में। थोड़ा तेजी से चलेंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा डी, अनुभव केंद्रित है। अगला प्रश्न है, अन्वीक्षिका नाम दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, न्याय दर्शन की। प्रयोजनवादियों ने निम्न से किस पर सर्वाधिक बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, उपयोगिता। शिक्षा में जनतांत्रिक विचारधारा का प्रभाव है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, समान अवसर एवं भिन्नता का आदर, निःशुल्क अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, बाल केंद्रित, तीनों सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे, सही जवाब हो जाएगा ए, मकतब। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना डी, सभी। धर्म और नैतिकता का महत्व, सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा में उचित तालमेल। शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, तीनों। शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है अर्थात गलत है, सही जवाब हो जाएगा सही। शिक्षा और दर्शन असंबंधित है, गलत है क्योंकि शिक्षा और दर्शन संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आदर्शवादी है? सही जवाब हो जाएगा ए, डेकार्ट। किसने कहा कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, सी, विद्या। एमएड में भी पूछ चुका है और बीएड में भी पूछ चुका है, 2 बार 3 बार पूछ चुका है। सारे प्रश्न ध्यान रखना एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे बीएड में
या फिर एमएड में, या फिर आगरा, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यूपी टेट, सी टेट, कहीं न कहीं आए हुए प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग प्रश्नों को तैयार कीजिए। एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं निश्चित रूप से यहाँ पर आएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 7 और 8, बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, 7 और 8 आप लोग जरूर हल करके जाइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, ए, रॉस। दर्शन और फिलॉसफी हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, संपूरक। विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, वैदिक। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा डी, केवल ज्ञान। अनुमेय प्रत्यक्ष में आता है। पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? सही जवाब हो जाएगा डी, खेल विधि। आत्मज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है या संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, सत्यम से। आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुशासन। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में शिक्षक का स्थान है? सही जवाब हो जाएगा बी, मित्र का। किंडरगार्टन में बच्चे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मित्रवत व्यवहार करते हैं जिससे बच्चे उनसे अच्छे से रहें, सीखें सब कुछ। अगला प्रश्न, विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है, या किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रश्न रुचिकर होता है उसे जरूर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, फाविल का। एमिल क्या है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, एक ग्रंथ का नाम। प्रभावात्मक एवं नियंत्रक अनुशासन पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, आदर्शवाद। जीवन मूल्य के 2 प्रमुख प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, शाश्वत एवं लचीला। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा सी, किलपैट्रिक। सांख्य दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, द्वैतवादी। वेदांत के अनुसार सत्ता का भेद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, वैज्ञानिक। एड्यूसियर से अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा बी, बाहर की ओर अग्रसर करना। व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन लैटिन शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम से उत्पन्न हुआ है। एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना या विकसित करना, संदर्भित करना, जबकि एजुसियर का अर्थ होता है प्रकट करना या बाहर निकलना। अगला प्रश्न, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा सी, सैद्धांतिक। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, श्री अरविंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, आध्यात्मिक शिक्षा। चैत्य निर्माण शिक्षा की मुख्य उद्देश्य बताया है? चैत्य निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद जी ने। योग शब्द का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, योग का मतलब ये होता है जोड़ना। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, आत्मा व परमात्मा के संयोग के अर्थ मतलब जोड़ना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मज्ञान। निवेदन है आप लोगों उस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जहां भी आपके फ्रेंड जो भी बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आप लोग ध्यान रखना जिस कॉलेज में आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं वहां भी इस चैनल के बारे में बताएं। 101 में आप देख चुके हैं 60+ प्रश्न अपने प्रैक्टिस से सेम टू सेम आया हुआ है, आंसर की अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न है, वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, ब्रह्मसूत्र। असंप्रज्ञात समाधि को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, निर्वीज। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, मुक्तात्मक। समाधि की अवस्था में चित्र की स्थिति रहती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, चित्रवृत्ति की एकाग्रता। सांख्य समर्थक हैं? सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, अनिश्वरवाद का। सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर सांख्य में हमें 2 भागों में विभक्त किया है, सनातन सांख्य अनिश्वरवादी और वास्तविक सांख्य ईश्वरवादी। ठीक, ईसाई चीजों को आप देख लीजिए, टाइम है नहीं
तो आप लोग क्यों ना प्रश्नों को देख लीजिए बस। प्रकृतिवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? सही जवाब हो जाएगा सी, निरौपचारिक शिक्षा। प्रत्याहार का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, सांसारिक विषयों को से मन को हटाने का प्रयास। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा को जारी रखना। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए या सुझाव किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। पौर शिक्षा के षटमुखी कार्यक्रम को प्रस्तावित किया था, सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई है, सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। नवोदय विद्यालय संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा से। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री थे, सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, अबुल कलाम आजाद। शिक्षा आयोग को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, कोठारी आयोग। राम मूर्ति समिति का गठन किया गया था, सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। राष्ट्रीय पौर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, 1978 में। शिक्षक शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु कार्य करती है, सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया था, सही जवाब हो जाएगा ए, संपूर्णानंद। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य समस्या है, सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा के समान अवसरों का अभाव। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, श्री श्याम पित्रोदा। निम्न में से शिक्षा आयोग का उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। भारत में माध्यमिक शिक्षा का सबसे दुर्बल पक्ष है, सही जवाब हो जाएगा ढनकनट डी, शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न होना। गांधी जी के अनुसार साक्षरता है, सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, शिक्षा में न प्रारंभ है न अंत है, केवल साधन है। संविधान की धारा 45 का संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21A और 45 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा सी, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। NCERT द्वारा संचालित योजना है, सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, उपयुक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, आचार्य नरेंद्र देव समिति। EPG पाठशाला को प्रोत्साहित किया गया, सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, UGC द्वारा। विश्व भारती किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? सही जवाब हो जाएगा बी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। व्यवसायिक शिक्षा से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, विशिष्ट व्यवसाय संबंधी शिक्षा। शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असफलता। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम को अनिवार्य किया, सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, यह विचार है, सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, संपूर्णानंद कमेटी का। लगभग 100 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा आप देखिए, लेकिन एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 7 और 8 पूरी तरह से तैयार करके जाइएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पेपर 101 का आंसर की अपलोड कर दिया गया है, तो आपको लोग जाकर मिला लीजिएगा। जिस कॉलेज में आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ सभी बच्चों को जो भी मिलते हैं सभी को अपने चैनल के बारे में, लाइफ हाई स्टडी IAS के बारे में बताइए, प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था, सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, 1992।
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भाषा सूत्र प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा 69 का 1956 में। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 70 का सही जवाब हो जाएगा बी। मानव निर्माण प्रक्रिया के रूप में होता है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी द्वारा। विश्वविद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों का मनोबल बढ़ाना। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सिफारिश की थी? सही जवाब हो जाएगा सी, राधाकृष्णन आयोग ने। निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 74 का बी, लॉर्ड मैकाले। भारतवर्ष में पत्राचार अर्थात मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठशाला में छात्र निष्क्रमण कम करना, अर्थात घर से या फिर दूर हैं जो लोग पढ़ सकें। बौद्ध धर्म में समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, निर्वाण। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, वुड का घोषणा पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, साइमन कमीशन। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 79 का 1920 में। शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन के लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। सेवाकालीन शिक्षा, सतत और विचार गोष्ठी सभी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नया मूल्य है? सही जवाब हो जाएगा 81 का समानता। जन शिक्षण निलयन एक योजना है? सही जवाब हो जाएगा ए, पौध शिक्षा की। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? सही जवाब हो जाएगा ए, 9 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। जनसंख्या वृद्धि तथा निरक्षरता के मुद्दे? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, एक दूसरे के कारक हैं। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 1976 में। पहले क्या था, राज्य सूची में था। समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में टकराव हो जाता तो केंद्र सरकार की ही बात मानी जाएगी। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य ध्येय है? सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ती आबादी के संकटों का निहितार्थ समझाना। सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूबी ने। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप अपने या फिर जहां भी आप एग्जाम दे रहे हैं जरूर बताइए सभी को। पीडी 101 का आंसर की अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा और देख लीजिए खुद की 60+ प्रश्न वहां से सेम टू सेम आया है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 7 और 8 जरूर हल करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण है? सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, सभी। जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता, निर्धनता, योग्य शिक्षकों का अभाव। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है या किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा सी, रेमंड। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, सेवाकालीन। व्यापक अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम के लिए। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, 42वें। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा विभाग। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यभार का वर्ष था? सही जवाब हो जाएगा सी, 1995। बीएड वगैरह में बार बार पूछा जाता है, एमएड में पूछा गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान का लघु नाम है? सही जवाब हो जाएगा बी, NIEPA। विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन है? सही जवाब हो जाएगा बी, UGC। शिक्षण है? सही जवाब हो जाएगा ए, समाज सेवा।
शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है या कथन है, सही जवाब हो जाएगा सी, एडम का। माध्यमिक शिक्षा में 10+2 संरचना का सुझाव किस आयोग ने दिया था, सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग ने। श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था, सही जवाब हो जाएगा ए, वंदे मातरम। अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, आध्यात्मिकता में नहीं, या मान्यता है, सही जवाब हो जाएगा डी, यथार्थवाद का। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म हुआ, सही जवाब हो जाएगा ए, भौतिक प्रकृतिवाद से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 102 दिया, इस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए। पहले प्रश्न पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही गोला भरिएगा, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो आते रहते हैं लास्ट में और आपको पहले आप ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो जो एक्स एग्जाम या फिर मेन एग्जाम दे रहे हैं उनको 65 प्रश्न हल करना है, जो री एग्जाम दे रहे हैं उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, जहाँ एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर बच्चों को जरूर इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। क्योंकि आप 101 को देखिए आंसर मैंने अपलोड कर दिया, देखेंगे तो वहाँ 60+ प्रश्न आपको सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, बाकी नॉर्मली थोड़ा सा घुमा के देखेंगे 70 प्रश्न आया हुआ है, कुल मिलाकर 65 करना था, आपके पूरे प्रश्न सही होना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे से एग्जाम दिए, आप लोगों को पेपर अच्छे से हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।